आपके ट्रस्ट बने हुए हैं, आप हमें भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जब आप हमारे यहाँ ले रहे हो रिप्रेजेंटेशन तो हम वहां भी दे दो। क्योंकि जमहूरियत के साथ तो बस क्या मीडिया पे कहूँ क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मस्जिद के अंदर हमारी 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, हमारी बनाई हुई, अपने चंदे से बनाई हुई। हुआ रही हो जो दौर हुकूमत अंग्रेजों की थी, पाबंदियां थी, सख्तियां थी, उस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं काजी नौमान मसूद, पूर्व चेयरमैन गंगो और वर्तमान सांसद इमरान मसूद के जुड़वा भाई। बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है साहब। इस वक्त उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ बयानबाजी हो रही है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ वक्फ बिल जो है उसको लेकर के संसद में हंगामा मचा हुआ है। किस तरह से इसको देखते हैं आप? न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सयाद की। क्या कहें, सांसद चिल्ला रहे हैं, आदमी चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं। अब देखो क्या होता है। वक्फ क्या है आपकी नजर में, साधारण शब्दों में? देखिए वक्फ जो है, हिंदी में करिए ना बात, वक्फ का होगा तो ये पता नहीं क्या समझेंगे। आप ये पूछिए दान क्या होता है। जब आसान नहीं समझ में आता। आसान शब्द दान है। आपने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी, रब के नाम पे कर दी। उस दान के लिए सरकार ने एक वक्फ नाम का एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसकी देखरेख वो वक्फ डिपार्टमेंट करता है, लेकिन संपत्ति सारी दान हुई है। तो इतनी बड़ी संपत्ति हिंदुस्तान में वक्फ के नाम के लोगों ने जो डोनेट की है उस पर भी आरोप लगाए जाते हैं। देखिए वो संपत्ति जिस नियत से दान की गई है, इसको पढ़ा इस तरह जाए कि जो व्यक्ति दान करने वाला है, वक्फ करने वाला है, उसकी नियत क्या थी। उसने किसी ने किसी मस्जिद के लिए किया, किसी ने मदरसे के लिए किया, किसी ने स्कूल के लिए किया। अक्सर जो मैंने अपनी जिंदगी में वक्फ नामे देखे हैं कि किसी ने अपना मकान या दुकान वक्फ कर दी, साहब मेरी इसकी आमदनी से फला मस्जिद का या फला मदरसे का या उसका अखराजात उठते रहे। ऐसे ही कुछ लोगों ने वक्फ किया कि साहब इससे गरीबों की मदद हो। तो वक्फ का तो ये काम है। सरकार का कहना है कि उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। वक्फ की जो संपत्ति है वो अवैध रूप से हथियार की। ये बात आपकी, मैं इससे मुत्तफिक हो सकता हूँ कि भूमाफियाओं के कब्जे हों, तो उसका तरीका ये थोड़ी है वक्फ बोर्ड को हड़प कर लो। वो कह रहे अमेंडमेंट लाया जाए। अमेंडमेंट कहाँ ला रहे हैं? वो तो हजम कर रहे हैं। मुसलमानों ने अपनी संपत्ति दान की, मुसलमान ट्रस्ट उसे चला रहे हैं, ये जो भी देख रेख कर रहे हैं, उसमें कानून में लाया जा रहा था। अब उसमें दूसरे मजहब के लोग भी आएंगे। आप ले आओ, हमें कोई बुराई नहीं है, आप ले आओ। हो सकता है हमसे अच्छा काम दूसरे मजहब का कोई आदमी कर जाए, लेकिन उनके उसमें भी तो हमें भेजो, या हम सारे खराब हैं, मंशा परसत है, या मुसलमान ही पूरे हिंदुस्तान का आपको खराब दिख रहा है कि वो कहीं नहीं बैठ सकता, वो कहीं नहीं जा सकता। आप बनाइए जो आपके ट्रस्ट बने हुए हैं, आप हमें भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जब आप हमारे यहाँ ले रहे हो रिप्रेजेंटेशन तो हम वहां भी दे दो। जो अच्छे लोगों ने भेज दो, क्या बुराई है। तो आप चाहते हैं कि अगर इसमें उनकी हिस्सेदारी हो रही है तो जो दूसरा देखो पारदर्शिता तो यही है कि अगर आप इस देश हाथ ले, ये जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क को आजाद कराने में दोनों ने बराबर का साथ दिया। मुसलमान की कुर्बानी इस मुल्क को आजाद कराने में कम नहीं है। आज मुसलमान को ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे इससे बड़ा आतंकवादी और इनसे बड़ा गद्दार, इनसे बड़ा वो है ही नहीं। आज हमें ट्रीट इस तरह किया जा रहा है। जिस तरह से नमाज को पढ़ने को लेकर भी बयान आते हैं कि छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सीओ बयान दे रहे हैं। ये अभी आपको लगता है जमहूरियत है? जमहूरियत का तो मैं मानता हूं कि जमहूरियत के साथ तो बस क्या मीडिया पे कहूँ क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो दौर हुकूमत अंग्रेजों की थी, पाबंदियां थी, सख्तियां थी, उस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे आप, हिंदुस्तान का संविधान हमें बराबरी का हक देता है, हमें हमारे मजहब पर रहने की इजाजत देता है, हमें अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत देता है। आपको आपके हिसाब से देता है, जैनियों को जैनियों के हिसाब से, सिखों को सिखों के हिसाब से देता है, हर आदमी को देता है। तो ये कौन सा तरीका हो गया भाई हमारी नमाज के ऊपर भी
आपने कहा सड़क पे मत पढ़ो, हमें कबूल, बिल्कुल हम गलत थे अगर सड़क पे पढ़ रहे थे। जब तक सरकार ने इजाजत दे रखी थी हम पढ़ रहे थे, सरकार ने रोक दिया हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन मस्जिद के अंदर हमारी 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल हमारी बनाई हुई, अपने चंदे से बनाई हुई, हुआ रही हो। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल लाया जा रहा है, अगर वो बिल पारित हो जाता है तब क्या रहेगा? देखिए ऐसा है, वक्फ के जो मैं सोशल मीडिया पर रोज देखता हूँ, सांसदों का बयान भी देखता हूँ, तो बिल का विरोध करेंगे। बिल को अगर ये हजम करने के लिहाज से लाया जाएगा तो बिल्कुल विरोध करेंगे इसका। ये जेपीसी की जो कमेटी थी, जो मीटिंग जेपीसी थी, में जो उसमें बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद थे उनकी एक भी बात नहीं मानी। मेरा तो भाई इसका मेंबर था। आपकी बात हुई सांसद हाँ, मेरी साहब बात से, हुई है तो उनसे। क्या उन्होंने बताया? एक भी बात नहीं मानी, अपने हिसाब से बना दिया, किसी सांसद की नहीं मानी। जो सहयोगी दल है सरकार के, भाई अवैसी साहब ने और सबने अलग अलग दिए, सारे विपक्ष के तमाम सांसदों ने सुझाव दिए, उसके जो उन्होंने रिपोर्ट पेश, अभी तो संसद के पटल पर आएगी तब पता लगेगा। लेकिन अब तक जानकारी है कि जो मेरी भाई से बात हुई थी कि कोई सुझाव स्वीकार नहीं किया। जैसे सहयोगी दलों ने भी, आज चंद्रबाबू नायडू ने भी, दूसरे जो सहयोगी दल है सरकार के, उन्होंने भी मुखालफत की है इस बिल को लेकर के। देखिए सहयोगी दल हो या देश का कोई भी दल हो, सरकार बनाने में हमारी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। या अब तो ये कह दोगे हम है ही नहीं, फिर तो चलो हमारे साथ कुछ भी करो। और जब सरकार बनाने में हिस्सेदारी कहीं ना कहीं है, तो चाहे वो बिहार वाले हों, चाहे वो नायडू जी हों, चाहे कोई भी हो, तो उन्हें सोचना तो पड़ेगा ना। पूरे देश में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा काली पट्टी बांध करके सभी व्यक्तियों द्वारा ज्यादातर सब जगह एहतजाज किया गया। ये एहतजाज का एक तरीका है। अब इसके नतीजे जो दूसरे निकालने लगते हैं। हमें सॉलिड एहतजाज करना है, हमें कोर्ट में उसको चैलेंज करना है, हमें संसद में चैलेंज करना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है हमें। और उन्होंने क्या काली पट्टी बांध के क्या है, ठीक है उनका एहतजाज दर्ज उसमें हो वो गया, भी कानून के दायरे में था, नमाज पढ़ी उन्होंने, काली पट्टी बांध करके पढ़ा। दर्ज हो तो गया। आप इसको समर्थन करते हैं या फिर? देखिए समर्थन तो, मैं जहां तक बात यह है, कानून के दायरे में जो भी काम किया जाएगा उस पर हमारा समर्थन रहेगा, गैर कानून काम पे समर्थन नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे काजी नोमान मसूद, इन्होंने बेबाक अपनी राय रखी। अब आपकी राय, आप इनकी राय से सहमत हैं या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय पेश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।